अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है शैतानी सदी। आले सऊद की हुकूमत खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद वजूद में आई और अब तक मौजूद है। आलम इस्लाम के कल्ब हिजाज़ मुक़द्दस में कायम इस हुकूमत के बानियों ने खिलाफत के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा किया। यूं ये उम्मत के सर से खिलाफत का साया हटाने का ज़रिया बन गए। अहादीस से मालूम होता है कि नजद से निकलने वाले इस शाही ख़ानदान की हुकूमत का दौर 100 साल तक रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह और हमारे नजद में भी बरकत की दुआ फरमाएं। ये बात 3 मरतबा हुई। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ ज़लज़ले और फितने होंगे और यहाँ करन शैतान तलू होगा। नजद जज़ीरतुल अरब का वस्ती खित्ता है। यमामा की हदूद से लेकर मदीना तक का इलाका इसमें शामिल है। मौजूदा सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ भी नजद ही के खित्ते में वाक़या है। करन अरबी में सीन को भी कहते हैं, एक सदी को भी कहते हैं और कभी ये कौम के मानी में भी मुस्तामिल होता है। अगरचे हदीस के कई शारहीन ने इसका तर्जुमा सींग से किया है, लेकिन बज़ाहिर इसका तर्जुमा सदी दुरुस्त मालूम होता है। यानी करनुश शैतान का मानी है शैतानी सदी, और इसे हदीस में तलू के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। जिस तरह सूरज तलू होता है तो इसकी रोशनी कम होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते नस्फुन नहार के वक्त अरूज पर होती है और इसके माह बाद ज़वाल शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि मगरिब में जाकर ग़रूब हो जाता है। इसी तरह खिलाफत के ख़ात्मे के बाद आले सऊद का इक़्तिदार शुरू हुआ, जो तरक्की करते शाह अब्दुल्ला के दौर में इंतहा तक पहुँच गया। दोस्तों, शाह अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद शाही ख़ानदान के इख्तलाफात का आगाज़ हो गया। फिर जब शाह सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ को वली-अहद के मनसब से माज़ूल करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली-अहद नामज़द किया तो ये इख्तलाफात उभर कर सामने आ गए। आले सऊद को अहले सुन्ना की रवायात में बनु अब्बास कहा गया है, जो बज़ाहिर रावी की जानिब से इदराज है, यानी इसने अपने फ़हम के मुताबिक इसे इस लफ्ज़ से ताबीर किया, जिसकी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने बनु उमैया का दौर अल-मुल्कुल आद गुमान किया। बनु अब्बास के दौर को अल-मुल्कुल जबीरी समझा, जिसके बाद क़याम खिलाफत की नवीद सुनाई गई है। हालांकि बनु अब्बास को गुज़रे सैकड़ों साल हो चुके हैं। इसके बाद उस्मानी खिलाफत को भी 100 साल पूरे होने वाले हैं और उम्मत मुस्लिमा जबर व जुल्म के कठिन दौर से गुज़र रही है। नईम बिन हम्माद ने अपनी किताब अल-फित्न में हज़रत इमाम मेहदी से पहले बनु अब्बास के ज़वाल के बारे में मुतादिद रवायात ज़िक्र की हैं, जिनमें से कई रवायात आले सऊद और उनकी हुकूमत पर मंतबक भी होती हैं। और जैसा कि अर्ज़ किया, बनु अब्बास को गुज़रे सैकड़ों साल हो चुके हैं और अब तो अल-मुल्क अल-जबीरी आखिरी सांसें ले रहा है। तो क्या आले सऊद ही वो ख़ानदान है जो अल-मुल्क अल-जबीरी यानी जबर जुल्म के दौर में उम्मत के सरों पर मुसल्लत किए हुक्काम हैं और इनके दौर को एक करन से ताबीर किया गया है? मुस्तदरिक हाकिम की एक रवायत है कि हज़रत अबाह बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा कि आपकी उम्मत की उम्मीद की मुद्दत कितनी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उस शख्स ने 3 मरतबा ये सवाल किया। फिर वो शख्स जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझसे ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया है जिसके बारे में मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मेरी उम्मत की उम्मीद का अरसा 100 साल है। उस शख्स ने पूछा, उसकी कोई निशानी है?
आपने फरमाया जी हाँ, पत्थरों का फेंकना, ज़मीन का धंसना, जल्जले और लोगों पर लगाम डाले गए शयातीन का छोड़ देना। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।